नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर जो डर था वो अब सच होने लगा है। तालिबान ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब उसकी हाल की एक हरकत से बामियान का वो कांड याद दिला दिया है जिसमें तालिबान ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को बम से उड़ाकर तहस नहस कर दिया था। तालिबान ने बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को तोड़ दिया है। गौरतलब है कि हजारा नेता अब्दुल अली मजारी एक हजारा नेता था जिन्हें 1995 में तालिबान ने मार डाला था। तालिबान सालों से हजारा समुदाय पर बार बार हमला करता रहा है। हजारा अल्पसंख्यक समूह है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान के पहाड़ी मध्य क्षेत्र में केंद्रित है, जिसे हजारा जात के नाम से भी जाना जाता है। हजारों को मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान और मंगोल सैनिकों के वंशज कहा जाता है। दरअसल बामियान के बुद्ध 4वीं और 5वीं शताब्दी में बने बुद्ध की दो खड़ी मूर्तियां थी जो अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थी। साल 2002 में अफगानिस्तान के जिहादी संगठन तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर डायनामाइट लगाकर इन मूर्तियों को उड़ा दिया गया था। हजारा समुदाय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की लेडी गवर्नर सलीमा मजारी को अब तालिबान ने हिरासत में ले लिया है। अफगानिस्तान की सलीमा मजारी बल्ख प्रांत की चारकिंथ जिले की महिला गवर्नर हैं जो बीते कुछ दिनों से तालिबान से लोहा लेने के लिए अपनी सेना बना रही थी। बता दें कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब तालिबान ने सभी अफगान सरकारी अधिकारियों के लिए सामान्य माफी की घोषणा की है और उनसे काम पर लौटने का आग्रह किया है, जिसमें शरिया कानून के अनुरूप महिलाएं भी शामिल थीं। तो एक और तालिबान कह रहा है कि वो शांतिपूर्वक देश चलाएंगे, अफगानिस्तान में शांति बहाल होगी। कई तरह के वादे भी किए गए हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात भी की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर जो तालिबान है वो अपना असली रंग भी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रतिमा को खंडित किया है। जो 1998 में तालिबान ने किया था वही अब 2021 में करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 11 चरणों में वोट डाले जाएंगे जिसकी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी होगी। कुल 11 चरणों में वोटिंग होनी है। सबसे पहले 24 सितंबर को वोटिंग होगी, वहीं आखिरी फेज की वोटिंग 12 दिसंबर को होगी। सबसे पहले उन जिलों में चुनाव होंगे जहां बाढ़ की दिक्कत नहीं है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आखिरी फेज में वोटिंग कराने की तैयारी है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव पहले दक्षिण बिहार के ज्यादातर जिलों में होंगे। यह पहली बार है जब राज्य में पहली बार ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों पर वोटिंग ईवीएम से, तो पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह भी बताया गया है कि इसके लिए आरक्षण रोस्टर सीट को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया जा रहा है। तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है और अब चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन किस तरह से चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से करवाता है, क्योंकि एक और कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि अभी जो मामले हैं वो कम जरूर हुए हैं लेकिन खतरा टला नहीं है। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को राहत मिल गई है। दिल्ली की कोर्ट ने शशि थरूर को आरोप मुक्त कर दिया है। आरोप मुक्त होने के बाद शशि थरूर ने जज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 7 साल से ज्यादा वक्त से इस तकलीफ से गुजर रहे थे। इससे पहले 27 जुलाई को इस मामले में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कई बार यह मामला टल चुका था। 7 साल पुराने मामले में शशि थरूर को आज तक एक भी बार गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात यहां एक होटल में मृत मिली थी। उक्त दंपति होटल में रह रहा था क्योंकि उस वक्त थरूर के आधिकारिक बंगले की साज सज्जा का काम चल रहा था। 19 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर का पोस्टमार्टम एम्स में हुआ था। वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 से ज्यादा निशान थे। इसमें से एक उनके गाल पर था जो ये बताता है कि उनके चेहरे को तेज चोट पहुंची है और साथ ही इंसानी दांतों से काटे जाने का एक निशान उनके बाएं हाथ पर भी था। उनके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये कहा जा सकता है कि सुनंदा की मौत दवाइयों के ओवरडोज से हुई थी। 15 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी करने के लिए उकसाने के चार्ज लगाए।
3000 पन्ने की चार्जशीट दायर हुई। चार्जशीट में यह भी लिखा था कि शशि थरूर अपनी पत्नी के साथ क्रूरता से पेश आते थे, लेकिन अब अदालत से शशि थरूर को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है, जिसके बाद शशि थरूर ने भी जज का शुक्रिया अदा किया है। साफ तौर पर उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे इस तकलीफ से पिछले 7 साल से भी ज्यादा वक्त से जूझ रहे थे। पाकिस्तान के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। मामले को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को 3 बार तोड़ा गया और तीनों बार कांग्रेस की सरकार के वक्त ऐसा किया गया। अगर वक्त रहते पहले ऐसी हरकत करने वालों को सजा दी जाती तो आज कोई महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने की हिमाकत नहीं करता। उन्होंने कहा कि जिस महाराजा रणजीत सिंह के राज में सभी लोग सुरक्षित थे, उनकी मूर्ति तोड़े जाना शर्मनाक है। तरुण चुग ने इसे तालिबानी सोच का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के हालात को लेकर भी बयान दिया है। जड़ी महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें पंजाब का एक सच्चा सुच्चा राज स्थापित किया, जिहदी राजधानी लाहौर सी, और नाल एक घटना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह तालिबानी सोच इमरान खान साहब अज अफगानिस्तान च सिख और हिंदुओं ते हो रहे अत्याचार, महिलावां ते हो रहे अत्याचार, मासूमां ते हो रहे अत्याचार ते भी चुप ने, उल्टा तालिबान की सपोर्ट कर रहे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, कांग्रेस प्रेजिडेंट साहब, तुहाडा स्टैंड की है? हुण क्यों नहीं फोन करते मेरे यार इमरान खान नू, ISI दे चीफ बाजवा साहब नू? और निंदा तक नहीं अज तक इमरान खान साहब ने की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश ने परबत्ता के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव को प्राथमिकता देने के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों को पीड़ितों की आपदा प्रबंधन नीति के तहत हर संभव मदद करने का भी निर्देश दिया। सीएम नीतीश भागलपुर के नवगछिया से सड़क मार्ग से परबत्ता पहुंचे। उन्होंने गोगरी, नारायणपुर, भरतखंड बाढ़ प्रभावित से मुलाकात की। साथ ही उनका दुख दर्द भी जाना। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्रशासन की और मदद की उम्मीद में देख रहे हैं। सरकार भी अपनी ओर से पूरी कोशिशें कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे कर रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद करेंगे कि सभी लोगों तक मदद पहुंचेगी ताकि सभी लोग बाढ़ की इस आपदा से सुरक्षित रह सकें। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।